5 में से 3 लोग जो मुझसे मिलते हैं उनकी ये कंप्लेंट होती है कि मैम हमारे अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर की कंप्लेंट आ रही है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इसके लिए क्या अलग से कोई मेडिसिन लेनी होगी। और फैटी लिवर आज इतना कॉमन हो गया है कि मुझे लगा कि आज मुझे एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। तो आज बात करेंगे हम फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर जैसे कि नाम से ही पता चलता है, फैट यानी कि अगर फैट डिपॉजिट लिवर पे अगर हो जाए तो उस डिजीज़ का नाम फैटी लिवर दिया गया है। तो 5 to 10% फैट डिपॉजिट अगर होता है तो वो नॉर्मल माना जाता है, बट अगर उससे ज़्यादा फैट डिपॉजिट होने लग जाए आपके लिवर के अराउंड तो उसका नाम होता है फैटी लिवर। ये डिजीज़ की कंडीशन में आप आ जाते हैं। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर और एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो जब हम लोगों को बताते हैं कि आपको फैटी लिवर है, या लोग हमसे पूछते हैं कि मैम मैं तो अल्कोहल भी नहीं लेता तो मुझे कैसे हो गया फैटी लिवर, तो आगे जानेंगे कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसके क्या कारण है। पहले ये जान लेते हैं कि आयुर्वेद में एक्चुअली फैटी लिवर को कहा क्या जाता है, कैसे समझा जाता है। सो बेसिकली लिवर को आयुर्वेद में यकृत बोला जाता है, और यकृत की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, एक बहुत ही स्किन में देखें, गट में देखें, किसी भी चीज़ के लिए बेसिकली रस धातु से रक्त धातु की जो ट्रांजिशन होती है। हमारे आयुर्वेद में 7 धातुएं होती हैं और हर धातु का सही से निर्माण होना बहुत ज़रूरी होता है आपकी हेल्थ के लिए। तो बेसिकली अगर मैं स्किन की बात करूं, अभी और किसी चीज़ की बात ना करते हुए, तो रस और रक्त धातु ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 धातुएं हैं आपकी स्किन के लिए। तो रस से रक्त का जो नेक्स्ट जो पड़ाव होता है उसमें लिवर का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर आपको फैटी लिवर है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मेटाबॉलिज्म है, जो आपकी फ़ैट मेटाबॉलिज्म है या जो आपकी जनरल मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। अब आयुर्वेद की नज़र से आप इसे मंदग्नि भी बोल सकते हैं, मंदाग्नि भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा भी मान सकते हैं कि जो भी अग्नि अगर ठीक से काम कर भी रही है बट क्योंकि खान पान ऐसा है कि वो बॉडी उसे पचा ही नहीं पा रही, बॉडी उसे प्रोसेस कर ही नहीं पा रही है। इसके कुछ कारण होते हैं आयुर्वेद में जो कुछ बताए गए हैं कि एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा होता है। अध्यशन यानी कि बार बार खाना खाने से, बहुत हैवी गुरु गरिष्ठ आहार खाने की वजह से ऐसा होता है। एकदम सोने के बाद अगर आप उठते ही खाना खाएं या फिर खाना खाते ही सो जाएं, दीवा स्वप्न जिसे कहते हैं, दिन में अगर आप बहुत ज़्यादा सोते हैं तो। और ऑफ कोर्स अल्कोहल तो है ही, अल्कोहल भी बहुत तीक्ष्ण होने की वजह से, ड्राइंग होने की वजह से आपकी अग्नि को डिस्टर्ब करता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं आयुर्वेद की नज़र से जिसकी वजह से आपको फैटी लिवर हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण में अगर हम देखें तो सिंपल पेट फूलना, गैस रहना, ब्लोटिंग होना, पेट साफ ना होना या फिर जलन होना, खट्टे डकार आना। तो बेसिकली पेट से रिलेटेड काफ़ी समस्याएं आपको हो सकता है कि अगर फैटी लिवर हो। और कभी कभी, बहुत कभी कभी अब मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि एक साइलेंट एपिडेमिक के रूप में, मतलब एक साइलेंट जैसे कहते हैं ना, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता, जस्ट उनकी रिपोर्ट में फैटी लिवर आता है। और इसी की वजह से कई बार वो उसे इग्नोर भी कर देते हैं कि कुछ हो तो रहा नहीं है, कोई परेशानी तो है नहीं, तो इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ऐसी चीज़ें थी जिसमें हम समझ पाएँ कि फैटी लिवर एक्चुअली क्या होता है, क्यों होता है। अब अगर विटिलिगो में इसका कनेक्शन देखें कि स्किन में क्या कनेक्शन फैटी लिवर का हो सकता है, सो बेसिकली आपकी जो स्किन है, जो भी आपकी स्किन पे आपको दिख रही है, रिकवरी पैचेस दिख रहे हैं, कुछ भी दिख रहा है, लिवर का उसमें बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले इसलिए कि जो भी आपके डाइजेशन में, बॉडी में जो भी हो रहा होता है वो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आपका डाइजेशन जो है वो मंदाग्नि की वजह से ठीक नहीं है या स्लगिश है तो आपकी स्किन भी अच्छी नहीं होगी। और अगर हम पित्त का रोल देखें विटिलिगो में, तो भ्राजक पित्त और रंजक पित्त, इन 2 पित्त के जो ये 2 टाइप्स होते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे कलर को बनाने में। तो ये दोनों का ही इसमें स्थान होता है। भ्राजक पित्त जो होती है वो लिवर में उसका स्थान माना गया, और रंजक पित्त जो है वो ब्लड में रहती है। तो ये जो दोनों पित्त हैं, इनका बैलेंस होना आपकी विटिलिगो के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि आयुर्वेद में इसके ट्रीटमेंट के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या बताई गई है। तो सबसे पहले अगर हमने देखा कि अग्नि अगर ठीक से काम नहीं कर रही है, तो सबसे पहले तो दीपन पाचन करके अग्नि को ठीक रूप से काम करने के लिए स्टिमुलेट किया जाता है। उसके लिए बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, आपके डाइट चेंजेस होंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे, कुछ हर्ब्स दी जाती हैं दीपन पाचन के लिए, कुछ ऐसी स्पेसिफिक हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है
जहाँ पर हम फैट मेटाबॉलिज्म पे काम कर सकते हैं। गुग्गलू एक ऐसी प्रिपरेशन है आयुर्वेद में जो कि फैटी लिवर में या फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छे रोल हमने उसके देखे हैं। उसके बाद कुछ ऐसी औषधि हैं जो लिवर पे डायरेक्टली काम करती हैं और उसको यकृत पे काम करने के लिए बहुत अच्छे, उनके रिसर्च पेपर्स भी बहुत अब तो अवेलेबल है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे भृंगराज है, भूई आंवला है, पुनर्नवा है, कुटकी है। तो ये स्किन में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं और फैटी लिवर में भी इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसके बाद पंचकर्म बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, जहाँ पर भी बॉडी में स्लगिशनेस है या टॉक्सिन बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फैटी लिवर में भी अगर आप पंचकर्म को ऑप्ट करना चाहें तो ये भी एक ऑप्शन है। अब कुछ ऐसी टिप्स जो कि आप फॉलो कर सकते हैं घर पर ही अगर आपको फैटी लिवर डिटेक्ट हुआ है, तो इवन मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले या मेडिसिन स्टार्ट है तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत चाय से नहीं करनी चाहिए, चाय या कॉफ़ी से। इनफैक्ट गर्म पानी या मेडिकेटेड वाटर से आपको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। आपकी जो डाइट है वो लघु रहनी चाहिए, बहुत हैवी मील्स आपके नहीं होने चाहिए। आपका रात का डिनर जो है वो थोड़ा अर्ली होना चाहिए, जैसे जैसे सन सेट होता है उस समय पे आपका डिनर होना चाहिए। अगर आप कुछ ड्रिंक्स या कुछ हर्ब्स ऐड करना चाहते हैं तो फेनल यानी कि सौंफ, मेथी, अजवाइन, इन सब का जो पानी है इनको एक साथ बना के भी पी सकते हैं या अलग अलग भी आप सेवन कर सकते हैं। ये सिर्फ घरेलू टिप्स हैं जो आप तब तक कर सकते हैं जब तक आप इसका इलाज ना स्टार्ट करें। मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपको कोई भी स्किन कंडीशन है या आपके घर में किसी को कोई भी स्किन कंडीशन है तो एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर होना चाहिए, लिवर पे नज़र रखनी चाहिए कि लिवर की हेल्थ कैसी है। और अगर आपको फैटी लिवर है तो हम आयुर्वेद से उसे ठीक करने के लिए आपको बहुत सी मेडिसिन या प्रोटोकॉल सजेस्ट कर सकते हैं। सो अपनी नेक्स्ट कंसल्टेशन में मुझसे इस बारे में बात करना ना भूलें।